Hello students, today we will start chapter 7, class 7 NCERT और CBSE साइंस। जिस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। क्या सबसे फर्स्ट हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं कि वेदर क्या चीज़ है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? हिल स्टेशन स्टूडेंट्स जो कि माउंटेन रीजन्स होते हैं। कि आपको क्या याद हो स्टूडेंट्स कि हम अपने साथ कौन सी चीज़ें पैक करके लेके जाते हैं जब किसी हिल स्टेशन पे जाना हो। हिल स्टेशन यानी कि माउंटेन रीजन्स में जब जाते हैं स्टूडेंट, जैसे शिमला है, उस साइड का रीजन जो है माउंटेन रीजन है। आपने सुना है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, गर्मियों में भी वहाँ लगभग सर्दी का ही मौसम रहता है, ज़्यादातर टाइम सर्दी रहती है। तो जब हम हिल स्टेशन पे जाएंगे तो अपने साथ पैकिंग में हम कुछ वार्म क्लोथ्स रखते हैं। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। क्या आपने देखा स्टूडेंट, जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके जाते हैं। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप अम्ब्रेला लेकर जाइए। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। कि स्टूडेंट्स हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला हो तो हमारे फैमिली के जो मेंबर हैं वो डिस्कस करते हैं कि उस दिन का जो वेदर है वो कैसा रहेगा। वेदर के बारे में प्लानिंग की जाती है। यू मस्ट हैव आल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। और गेम स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट जो एम्पायर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं गेम के, वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में कि उस टाइम वेदर कैसा रहेगा। हैव यू एवर वंडर्ड वाई। क्या आपको आश्चर्य होता है इस बारे में कि क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, वेदर के बारे में क्यों अनुमान लगाया जाता है ताकि हमारा जो गेम है या फंक्शन है ख़राब ना हो, इसलिए वेदर के बारे में अनुमान लगाया जाता है। द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। क्योंकि जो वेदर है स्टूडेंट्स उसका बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है हमारे गेम पर या कोई फंक्शन है उस पर। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। कि हम वेदर के बारे में अनुमान लगा के अपने कोई भी काम है उसकी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। कि स्टूडेंट्स आपके घर अगर न्यूज़पेपर आता है तो आप उसमें वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, डेली आती है। टेलीविज़न पर न्यूज़ में भी वेदर के बारे में बताया जाता है और आजकल तो मोबाइल्स फ़ोन में भी वेदर रिपोर्ट दी गई होती है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज। कि स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वेदर है क्या चीज़। क्या इस बारे में सोचा कभी कि वेदर क्या चीज़ है। अब इस पैराग्राफ में हमने वेदर वर्ड को कई बार रीड किया है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम मेनली वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। We will also see how fact forms of our life adapted to the climate of their habitat. एंड फ्रेंड्स जो एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, उस क्लाइमेट को कैसे अडेप्ट करते हैं, इस बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स हम पहले वेदर के बारे में आज रीड करते हैं कि वेदर क्या चीज़ है। इन फिगर 7.1 ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं फिगर 7.1 में वेदर रिपोर्ट दी गई है न्यूज़पेपर की
कि स्टूडेंट्स वेदर रिपोर्ट में ये सभी वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, वेदर के कंपोनेंट्स होते हैं। इस रिपोर्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम ये टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है उस दिन का जिस दिन ये वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आई है उस दिन सनसेट का टाइम दिया गया है, सनराइज़ का टाइम, मून सेट का टाइम, मून राइज का टाइम दिया गया है, और कई चीज़ें इसमें शामिल हैं कि उस दिन रेनफॉल कितनी हुई, ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी दी गई है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारी एयर में वाटर वेपोर की क्वांटिटी कितनी है। तो ये सभी वेदर के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours, कि पिछले 24 आवर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि उस दिन रेनफॉल कितनी हुई, ह्यूमिडिटी क्या है, और जो टेम्परेचर स्टूडेंट्स उसका पता लग जाता है हमें। इट आल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, कि उस दिन के भी बारे में प्रेडिक्ट होता है वेदर में रिपोर्ट में कि ह्यूमिडिटी क्या रहेगी। एज यू माइट नो इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, कि एयर में जो मॉइस्चर है स्टूडेंट्स उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो मेनली स्टूडेंट्स हमें वेदर रिपोर्ट से टेम्परेचर का मेनली पता लग जाता है कि उस दिन क्या टेम्परेचर रहेगा। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स, मुझे इस बारे में वंडर हुआ कि ये रिपोर्ट्स कौन तैयार करता है। ये स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट होता है वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि जो मौसम विभाग होता है जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। तो यह डिपार्टमेंट डाटा इकट्ठा करता है, यानी कि रीडिंग करता है टेम्परेचर के बारे में, विंड्स की स्पीड के बारे में, और ये सब प्रिडिक्ट कर देता है कि नेक्स्ट डे कैसा वेदर रहेगा। एक्टिविटी 7.1 में हम इस तरह की रिपोर्ट खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे घर न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ से हम कट कर सकते हैं, कट आउट वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। पिछले न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनमें से पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट अगर हमें मिल जाती है तो हम इस एक्टिविटी को कर पाएंगे। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नाइबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है तो हम अपने फ़ोन के हेल्प से भी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, पेस्ट ऑल द कटआउट्स एंड वाइट शीट ऑन चार्ट पेपर, कि अपनी नोटबुक में कोई एक वेदर रिपोर्ट आप बनाएं आज न्यूज़पेपर की हेल्प से। टीवी में न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बाद वेदर के बारे में बताया जाता है वहाँ से, या फिर गूगल की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट बाय यू इन टेबल 7.1, और टेबल 7.1 में हम इस डाटा को फिल भी कर सकते हैं। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। कि स्टूडेंट जो वेदर रिपोर्ट हमने कट की है या अपनी नोटबुक में बनाई है उसके बेस पर हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। टेबल 7.1 जिसका हेडिंग है वेदर डाटा ऑफ ए वीक, इसमें तो 1 वीक का कहा गया है। अगर आप डेली ऐसा कर सकें तो 1 वीक तक डेट वाइज यहाँ पर आप डेट लिखें, जिस दिन के न्यूज़पेपर में से आपने या जिस दिन टीवी पे आपने ये रिकॉर्ड किया है उस दिन की डेट डालें। ये केवल एक सैंपल दिया गया डेट का कि 23 अगस्त 2006 को ये मेजर किया गया था वेदर रिपोर्ट से देखकर कि मैक्सिमम टेम्परेचर 36.2 है। तो आप इस कॉलम में मैक्सिमम टेम्परेचर लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट में से देख के, नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम ह्यूमिडिटी अगर दी गई है तो परसेंटेज में होती है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी अगर वेदर रिपोर्ट से मिलती है तो यहाँ, और रेनफॉल जिस दिन रेन होती है स्टूडेंट उससे अगले दिन वेदर रिपोर्ट में छपती है, ये डेली इसमें नहीं आएगा।
क्योंकि रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट में नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि हर दिन रेन नहीं होती, इसलिए जिस दिन रेन होती है उससे अगले दिन वेदर रिपोर्ट में रेनफॉल के बारे में आता है। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इन द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास रेनफॉल का डाटा नहीं है तो हम इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी कॉलम्स आप फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अवश्य फिल करें ताकि हमें टेम्परेचर का पता लगे कि हर दिन क्या टेम्परेचर रहता है। तो इस टेबल को आप आज फिल करेंगे। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम आगे रीड करेंगे। आप यहाँ तक रिवाइज करना, टेबल फिल करना, एक वेदर रिपोर्ट बनाने की कोशिश करना अपनी फिर नोटबुक में भी, और टेबल को बुक में फिल करना पेंसिल से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।